ओम सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी देवी नारायणी नमस्तुते। जय माँ शेरा वाली। दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होके 21 अप्रैल तक समापन होने वाला है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रात। इसका 9 रात में 9 देवियों का पूजा किया जाता है तथा पहला नवरात्रि में यानी प्रतिपद में कलश स्थापन एवं देवी शैलपुत्री का पूजा होता है। द्वितीया में देवी चंद्र ब्रह्मचारिणी, तृतीया देवी चंद्रघंटा, चतुर्थी में देवी कुष्मांडा, पंचमी में देवी स्कंदो माता, षष्ठी में देवी कात्यायनी, सप्तमी में देवी कालरात्रि, अष्टमी में देवी गौरी माँ एवं नवमी में सिद्धिदात्री माता का पूजा किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शुद्ध जल से स्नान करें और यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ ना पाए तो 6 से 6:30 का बीच में उठ के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र परिधान करके माँ का पूजा विधि में लग जाए। पर ये बात को अवश्य ध्यान रखें, आप काला और नीला वस्त्र परिधान ना करें। प्रथम नवरात्रि पर आप अपने मंदिरों में माँ के समक्ष कलश स्थापना करें। नवरात्रि में कलश स्थापना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रानुसार कलश माना जाता है जो कलश का मुंह में भगवान विष्णु, गले में रुद्र और कलश का मूल में ब्रह्मा और मध्यम में देवी माँ का वास होता है। ऐसा मान्यता है कि घर में कलश स्थापना करने से घर का नेगेटिव ऊर्जा बाहर चला जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करता है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी, तांबा, पीतल, चांदी कोई भी कलश आप ले सकते हो। जौ को आप 1 रात पहले ही भिगवा के रख दीजिए। प्रथम नवरात्रि पर मिट्टी से थोड़ा शुद्ध जल डालकर जौ को उगाए। कलश स्थापना करने के पश्चात आप 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाएं। इस अखंड ज्योत आप शुद्ध घी से या तिल तेल से भी जला सकते हैं, परंतु ध्यान रखें ये अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए। आप मैं श्रद्धा भक्ति से माँ को पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करती हूँ। हर पूजा का पहले गणेश जी का पूजा होना अति आवश्यक है। उसके बाद में कलश की, उसके बाद अखंड ज्योत की और नवग्रह की पूजा करके और फिर मैं माँ का चित्र को स्थापना करके पुष्प, धूप, रोली, मोली आदि से पूजन कर रही हूँ। माँ को प्रतिदिन दक्षिणा भी चढ़ाया जाता। दोस्तों, हो गया नवमी तिथि यानी नवम दिन। अभी नवम दिन में हो गया दोस्तों जो कुमारी पूजन का विधि। कुमारी पूजन में हमेशा ध्यान रखिएगा 3 से 9 साल का उम्र का अंदर ही कुमारी चाहिए, इससे अधिक हमें नहीं चाहिए। तो 9 कन्या अगर जुगाड़ ना हो पाए तो 5, 3 या तो 1 से भी आप काम चलाए। तो कन्या को हम पहला निमंत्रण करके आती हूँ कि हे माता, काल मेरा घर आप पदार्पण कीजिए। तो कन्या तो मेरा घर आ गया। अभी मैं कन्या को पूज रही हूँ, पूजन कर रही हूँ। तो विधि विधान से जैसे उनका कन्या को पाँव धुलाई करो, फिर उनको आसन ग्रहण कराओ, फिर उनको हम कुछ फल, मिठाइयाँ, पूरी जो भी मैं बनाती हूँ मैं कन्या को मैं दे रही हूँ। कन्या ग्रहण करने के बाद उसको मैं कुछ गिफ्ट भी दे रही हूँ। का विसर्जन का समय तिथि, इस सोच में आने से आँखों में नमी आ जाता है। इतना दिन माँ को लेके हम व्यस्त थे, घर में संसार का काम, माँ का काम, एक मतलब अखंड दिया जल रहा है। बार बार पूजा घर में जाओ, देखो अखंड दिया बुझ ना जाए, ठीक से उसको तेल डालो। लेकिन जब दशम दिन आते हैं, दशमी आते हैं, तो विसर्जन का बारी आता है तो एकदम आंखें भर जाते हैं। माँ कुछ ही दिन का मेहमान था मेरा घर में। लेकिन दोस्तों, मेरा जो पूजा घर है वो बड़ा छोटा है, लेकिन मेरा दिल का जो मंदिर है वो माँ का लिए हमेशा विराजमान है। इसलिए मन का मंदिर माँ का स्थान होता है। माँ तो आखिर माँ ही होता है।
इसलिए आप जिस तरह माँ को पूजन कीजिए, माँ आपका पूजा में संतुष्ट अवश्य होगा और माँ अवश्य आपको देख के रखेंगे। इसलिए दोस्त, मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, यही माँ से मैं विनती मांगती हूँ कि माँ, ये जो महामारी आया उससे हर माँ को बच्चा से अलग मत करो, किसी बच्चा को माँ से अलग मत करो। हर माँ अपना परिवार लेके खुश रहे, हर बच्चा अपने माँ को नज़दीक पाए, यही मैं विनती करती हूँ, अभी माँ से मांग रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग सब एकदम सावधान में रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और मेरा इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी।